तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयानों से ज्यादा जाने जाते हैं उन बयानों से जिसमें ज्यादातर वो विवादास्पद बयान देते हैं, लेकिन ये बयान दिए क्यों जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि कार सेवकों पर अराजक तत्व वो इनको बताते हैं, कार सेवकों को लेकर इनकी जो सोच है वो जरा समझिए किस तरीके की विषैली और जहरीली सोच है जिन्हें वो अराजक तत्व बता रहे थे। कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहरा दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। अब क्या कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो भी जरा समझिए। मुलायम सरकार ने कर्तव्य का पालन किया, वो ये कह रहे हैं कानून की रक्षा के लिए गोलियां चलाई गई थी, कानून की रक्षा की जा रही थी इसलिए गोलियां चला दी गई थी। किस तरीके से तर्क यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिए जा रहे हैं मुझे तो लगता नहीं वो जानते भी होंगे कार सेवक का मतलब क्या होता है। तो कानून की रक्षा जिसको वो कह रहे हैं, जो विवादित बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी कैसे राम मंदिर को लेकर, भगवान राम को लेकर, रामचरितमानस को लेकर आरोप लगाते रहे हैं, बड़े बड़े बयान देते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हमने देखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या ये मान के चले कि अब ओबीसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, और इशारा किसका है? अखिलेश यादव का, जो इस तरह से एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा नुकसान होगा इनको चुनावों में, जरा एक रिपोर्ट देखिए। संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सनातन विरोधी स्वामी ने एक बार फिर बेतुका और जहरीला बयान दिया। इस बयान ने न सिर्फ सियासी पारी को बढ़ाया बल्कि स्वामी के इस बयान ने संत महंत और राम भक्तों को भी नाराज कर दिया। अपने जहरीले बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार 1990 में कार सेवकों पर चलाई गई गोली को जायज ठहरा दिया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों को अराजक बता डाला। बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। कभी रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं तो कभी हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वामी के ऐसे बयान महज सहयोग है या सियासी प्रयोग? सवाल ये भी कि ऐसे बयान समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा तो नहीं। दरअसल हिंदू धर्म पर स्वामी के बोल यूं ही बेकाबू नहीं है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जब यूपी की सियासत सुलग रही थी तब अखिलेश ने उन्हें जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर बातचीत के लिए बुलाया। हिंदू विरोधी बयानबाजी से उन्हें रोकने की बजाय पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सियासत में कोई भी बयान यूं ही नहीं दिया जाता, हर बयान के पीछे मकसद तय होता है। स्वामी के सनातन विरोधी सुर के भी अपने लक्ष्य हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो अखिलेश यादव स्वामी के बयान तीर से एक साथ कई शिकार करना चाहते हैं। यादव सपा के पहले से ही कोर वोटर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की नजर अब ओबीसी वर्ग की बाकी जातियों पर है। स्वामी प्रसाद के जरिए पिछड़े वोटर्स को साधने की कोशिश है। सवर्ण दलित के बीच बंटवारे की सियासत छिपी है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां भी जाते हैं सनातन विरोधी सुर जरूर अलापते हैं, क्योंकि स्वामी और सपा की नजर इसी वोट बैंक पर है। देश राम मंदिर के नाम पर एक हो रहा है। करोड़ों भक्तों की आस्था राम से जुड़ी है। ऐसे में कार सेवकों पर अभद्र टिप्पणी भारी पड़ सकती है। स्वामी के बयान से संत समाज में खासी नाराजगी है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसकी संभावना है कोई, इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है। ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सनातन और राम के विरोध को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता जहां इसे अखिलेश की शह पर दिया गया बयान बता रहे हैं, वहीं ये भी कह रहे हैं कि इन बयानों का जवाब जनता जरूर देगी। उत्तर प्रदेश की तो जनता इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी, लेकिन देश की जनता भी समाजवादी पार्टी की सोच को देख रही है, जो ये वोट बैंक की राजनीति के चलते ऐसे बयान दे रहे हैं उनके नेता। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयान भी हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। स्वामी का बयान समाजवादी पार्टी को सनातन विरोधी खेमे में ले जाकर खड़ा कर रहा है।
ऐसे बयानों पर अखिलेश की खामोशी चुनाव में क्या परिणाम देगी, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरस्वती जी का मौन व्रत आपने देखा, लेकिन इसी तरीके के भक्त बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ से भी वो भक्त जो सामने आए हैं, मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ। राम नामी, ये देखिए इन्होंने किस तरीके से राम नाम का वो प्रण लिया था, संकल्प लिया था, जिसे इन्होंने पूरा किया है। यहाँ पर देखिए राम नाम लिखा गया है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का नाम लिया गया। राम की महिमा में, राम की भक्ति में लीन उनके भक्त नजर आते हैं। और इस तरीके के जो भक्त हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश में इनकी जो भक्ति है उसकी मिसाल दी जाती है। राम नामी की वो भक्ति आप देख रहे हैं, लेकिन कौन है ये, चलिए जरा आपको इनके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। और ये लोग हैं उन लोगों को आईना दिखाने के लिए जो राम के नाम पर सियासत करते हैं। अब जरा आपको रामनवमी के बारे में भी बताते हैं क्या कुछ है रामनामी की पूरी कहानी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं रामनामी, समाज में एक अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। शरीर पर राम नाम का टैटू इन्होंने बनवाया हुआ है। पिछले बताया जा रहा है कि 100 सालों से वो अपनी इस परंपरा को निभा रहे हैं। 100 साल पहले मंदिर जाने से इनको रोका गया था, बगावत से किस तरह से इन्होंने इसके बाद उसको जवाब दिया, टैटू बनवाकर, भगवान राम का टैटू बनवा करके। मूर्ति, एक तरीके से कहें मूर्ति पूजा नहीं करते हैं रामनामी, राम नाम की भक्ति करते हैं, भगवान राम का नाम जपते हैं। तो अयोध्या में उत्सव जैसा इस वक्त माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। इंतजार बस भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का है। तो उस कार्यक्रम की कैसे बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है, कहीं लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो कहीं रोडवेज में राम धुन भी सुनाई दी जाएगी। बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं। इस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। वो घड़ी अब बेहद करीब है जिसका 500 सालों से राम भक्त इंतजार कर रहे थे। अयोध्या नगरी सजी सवरी है। आराध्य के पधारने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसे उल्टी गिनती के साथ शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार के आला अफसरों, नेताओं की बैठकें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मौका बेहद खास है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के अयोध्या में जुटने की संभावनाएं हैं। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है और जब सैकड़ों की संख्या में लोग जुटेंगे तो हालात को सामान्य रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होने वाला है। यूपी प्रशासन नहीं चाहता कि इस खास अवसर पर किसी भी तरह की चूक हो, कोई भगदड़ मचे। यही कारण है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अयोध्या जी में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से चुनौती का विषय रही है। संवेदनशील स्थान के रूप में हम लोग हमेशा से चिन्हित करते रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ की, यूपी एसएसएफ की, पीएसी की सिक्योरिटी पहले से हमेशा से हम लोग इसको लगातार स्ट्रेंथन करते रहे, जो परिसर की सुरक्षा करते रहे। रूट डाइवर्जन किया जाएगा ताकि सभी लोगों को सुगमता रहे। चूंकि हमारे पास वैकल्पिक प्रबंध है तो उसको हम लोगों ने आवश्यक व्यवस्थाएं उसमें सुनिश्चित की हैं। कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे खास फैसला है एक भी राम भक्त रह न जाए जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी न बन पाए। देश और दुनिया के हर एक कोने तक प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव होगा। 22 जनवरी को जेलों में भी भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। जेलों में कैदी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और गीता पढ़ेंगे। शाम को दीपोत्सव भी करेंगे। सभी कैदियों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सभी कैदियों को हम दे रहे हैं। गीता भी हम कैदियों को दे रहे हैं। उनको हम अध्यात्म की ओर लगा रहे हैं। सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, गीता पढ़िए। तो क्या दीपोत्सव की भी व्यवस्था है जेलों में? हाँ, निश्चित रूप से दीपोत्सव। देखिए सभी एक उत्साह का माहौल। दीपावली हम लोग दीपावली पर दीपोत्सव करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवान राम जब त्रेता युग में जब लंका विजय के बाद घर आए थे उस समय दीपोत्सव हुआ था। आज तक हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। व्यवस्था ये भी की गई है कि जेलों में होते हुए भी कैदी इस भव्य कार्यक्रम को देख पाएं। कैदी हमारे 1 लाख से ज्यादा हमारे कैदी हैं। कैदी भी इस देश के नागरिक हैं और हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है। तमाम अनायास घटित घटना घट जाती हैं उसमें कैदी बन जाते हैं, लेकिन है वो इस देश के नागरिक और इंसान भी हैं। वो भी इस अवसर से वंचित न रहें, इसलिए हमने पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी कैदियों को हम दिखाएंगे। पूरा देश राममय हो गया है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण करने की तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण होगा। देश के सभी राज्यों में प्रसारण के अलावा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण विदेश में भारतीय दूतावासों में भी किया जाएगा।
कार्यक्रम खास है, तैयारियां भी लाजवाब हो रही हैं। जयपुर से आज अयोध्या के लिए तेल के करीब 2100 पीपे अयोध्या रवाना किए गए। राजस्थान में जैसे पहले राजा रजवाड़ों के समय ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बग्गियों में सामान भेजा जाता था, ठीक उसी तरह से तेल के पीपे सीता रसोई के लिए राजस्थान से रवाना किए गए। राम मंदिर के लिए 2100 तेल के पीपे जो हैं वो जयपुर से रवाना होंगे और रवाना होकर के सीता रसोई में पहुंचेंगे। जो शख्स कबीरा ऑयल आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो आप छतरी ऊपर देख रहे हैं, इस छाते के नीचे जो तेल के पीपे हैं उस पर लिखा हुआ है कबीरा और सरसों का तेल। जो कच्ची घानी का व्यापार करते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो 2100 तेल के पीपे आप रवाना कर रहे हैं? जी, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु राम ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि राजस्थान जो सरसों के लिए मशहूर है और उसमें हमें सिलेक्ट किया है। इधर यूपी के परिवहन विभाग ने भी कमर कस ली है। बसों में राम धुन बजाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के मंत्री ने आदेश दिया है कि सभी यात्रियों को राम धुन सुनाया जाए और इसके लिए हर बस में साउंड चुस्त दुरुस्त किया जाए। आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से बस में साउंड की व्यवस्था हो गई है और इस समय राम धुन बज भी रहा है। यह राम धुन जो है सुकून दे रहा है, श्रद्धालुओं के अंदर एक अजीब सी जो आत्मीयता पैदा कर रहा है राम के प्रति। और इसी अवध बस डिपो से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इन सब तैयारियों के पीछे मकसद सिर्फ एक है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। एक ऐसा कार्यक्रम जो इतिहास के पन्नों में भी ऐसा दर्ज हो कि लोगों की जुबान से राम नाम एक स्वर में निकलता ही रहे। इस वक्त हर राम भक्त भाव विभोर है। इसे अपना सौभाग्य मान रहा है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद आज इस दिन का वो साक्षी बनने जा रहा है। राम भक्तों की आंखों में खुशी और चमक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।